नालंदा के प्रजापति भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बुद्धिजीवियों, नौजवान साथियों से कहना चाहते हैं कि हमारे जिला अध्यक्ष श्री सुबोध पंडित जी बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति नालंदा ने 1 जुलाई 2026 को मेहर पर चौरा बगीचा कारगिल चौक नियर राजधानी टेलर सुबोध पंडित जी का है। उसी में एक समाज के लड़का एवं लड़की का प्रेम प्रसंग के मामले में जिला अध्यक्ष सुबोध पंडित जी ने इस पर पहल किया है। एक पंचायती 1 जुलाई 24 को आहूत किया है। इस पंचायती में अपने लेटर पैड का इन्होंने इस्तेमाल किया है। उस लेटर पैड में पत्रांक नहीं है, दिनांक है। अभी राज्य है क्या है भाई, पत्रांक नहीं है, दिनांक है, छोड़िए। इन्होंने जो मीटिंग किया है, इस मीटिंग में बिहार कुमार प्रजापति समन्वय समिति नालंदा के एक भी उसमें अध्यक्ष के अलावे जिले के कोई पदाधिकारी नहीं है, ना ही सचिव है, ना ही कोषाध्यक्ष है, ना ही संरक्षक है, ना ही परामर्शदात्री है, ना ही जिले के कोऑर्डिनेटर है, ना ही राजगीर के उपाध्यक्ष है, ना ही हिलसा के उपाध्यक्ष है, ना ही बिहार शरीफ के उपाध्यक्ष है, ना ही बिहार शरीफ के प्रखंड अध्यक्ष है, ना ही जिले के प्रखंड, ना ही जिले के विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष है, ना ही कार्यकारिणी सदस्य है। इन्होंने अकेले सभी कुम्हारों को नज़रअंदाज करके, डार्कनेस में रख करके कार्यकारिणी सदस्यों को और जिले के पदाधिकारियों को नज़रअंदाज कर करके गुप्त रूप से इन्होंने प्रेम प्रसंग के मामले में मीटिंग किया है। मीटिंग किया कि एक लड़के जो है जेल में था, वो लड़की ने उससे शादी करने से इनकार किया। वो लड़की बेचारी थाने में केस करती है, महिला थाने में, और वो लड़के जेल जाते हैं। 23 जून को ये जेल जाते हैं और 1 जुलाई नहीं, 1 जुलाई को तुरंत जो है ये बैठक करते हैं और बैठक करके उस लड़की को तमाम प्रकार की बातों में उलझा देते हैं। उलझाने का यह काम किया, उस लड़की को इन लोगों ने कहा कि शादी कर लेगा, आप उसमें कंप्रोमाइज़ लगा दें, लड़के जेल से बाहर आएंगे तो शादी कर लेंगे। लड़की बेचारी राजी हो गई। जिलाध्यक्ष सुबोध पंडित ने और संबंधित इनके 4 और व्यक्ति हैं जिनका पंचनामा में दस्तखत है। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, वो कमेटी के आदमी नहीं है। जिलाध्यक्ष ने इस बच्ची को बहला करके, फुसला कर करके, कन्फ्यूजन कर करके, तमाम प्रकार के आशा दिला करके, दिलासा दिला कर करके अपने चंगुल में फंसा करके, और जो मुदाले था उसके पैसे
के मेल में आकर करके, मुदाले के मेल में आकर के पैसे को डील कर करके उसके लाभ पहुंचाने का जिलाध्यक्ष सुबोध पंडित ने किया है। और इस बच्ची के साथ इन्होंने अन्याय किया है। मीटिंग में उस लड़के को इन्होंने जेल से निकालने के लिए मीटिंग किया है, इस बच्ची के लिए इन्होंने नहीं किया है। और यदि किया होता तो आज जेल से बाहर आ गया है। और जब ये बच्ची पूछती है कि मेरा क्या होगा, सुबोध पंडित जी आप जिला के अध्यक्ष के नाते आपने हमारा मीटिंग किया और आपने बोला कि हम बहुत सारा घर को बसाया है। ये बच्ची आज यही कह रही है कि मेरा घर बसेगा कि मेरा घर उजड़ेगा। अब ये पलड़ा झाड़ रहे हैं, ये बच्ची को कह रहे हैं कि आपका घर बसे या ना बसे, आपका घर उजड़े या बसे, इससे मेरा कोई लेना देना, अब आपसे मेरा कोई सरोकार तो ताल्लुकात नहीं है। मेरा जो काम करना था हम कर दिया, अब वो शादी नहीं करता है या करता है, हम इसमें पढ़ने वाले नहीं हैं। ये बातें जिलाध्यक्ष कह करके है ना अपनी पड़ला को झाड़ लेते हैं। और बच्ची जो है रोती बिलखती, रातों की नींद चैन उनकी हराम है। तो मैं कहना चाहता हूँ प्रजापति भाइयों और बहनों से कि सारे कुम्हारों को, ये जो है सारे प्रजापति भाइयों को बगला करके पूरे नालंदा में 1.5 साल से रखे हुए हैं। और जो भी फैसला लेते हैं साथियों, ये अकेले लेते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सुबोध पंडित जहाँ भी जाए इसको खदेड़ करके भगावो, इसको हाथ से बोलो कि तुम भागो, अब तुम अध्यक्ष के लायक नहीं हो, तुम लायक नहीं, तुम समाज के नालायक व्यक्ति हो। ऐसा क्यों कहते हैं? अपने हर एक कमेटी के अंदर आपने जो काम किया है वो खुद आपने निर्णय लिया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सामाजिक सहयोग से जो काम होता है वो लायक आदमी होता है, और जो सामाजिक के सहयोग से काम नहीं होता है वो व्यक्ति नालायक होता है। अब बच्ची के साथ आपने यही किया है कि सभी कर्मचारियों से, सभी पदाधिकारियों को दरकिनार करके आपने इस बच्चे के साथ फैसला किया है। जो समाज की बहन बेटी के साथ है आपने अन्याय किया है। ये बहन बेटी के साथ है अन्याय करने वालों को ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैं प्रजापति भाइयों को कहना चाहते हैं कि सुबोध पंडित को सबक सिखाने की ज़रूरत है। इस बच्चे के साथ इन्होंने अन्याय किया है, आज इसको शादी करा दे। इन्होंने अपने लेटर पैड पर लिखा है कि जब वो जेल से निकलेगा तो हम शादी करा देंगे, जब वो जेल से निकलेगा तो शादी करा देंगे। उसका भाई और बाप आपके पास गिड़गिड़ाता था, लेकिन आज भी बच्ची गिड़गिड़ा रहा है, तो आज इसको शादी नहीं करा दे रहे हो। वो भाई बाप गिड़गिड़ाया कि मेरा बेटा जेल में है, तो उसको तो जेल से भाग के निकाल दिया तो आज़ाद हो गया। लेकिन ये बच्ची को क्या होगा? इसकी घर कैसे बसेगा? जिलाध्यक्ष महोदय आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपकी बहन है, ये आपकी बेटी है, ये समझ लो कि मेरी बहन बेटी है। और हमारी बहन बेटी के साथ इस तरह से जुल्म जायदाती अत्याचार इनके ऊपर जो हुआ है, इनके ऊपर जो छेड़खानी किया है, उनका सही जगह था जेल। हमने उसको जेल से बाहर निकाल करके हमने जो गलती किया है ना, उसको जो गलती हमने किया है वो समाज हमको माफ़ नहीं करेगा। अब आपको तभी समाज माफ़ करेगा कि आपने उस लखैरे को जेल से बाहर निकाला है, तो उस लखैरे को उसको फिर पुनः जो है आप वहीं पहुंचाएं, और बच्ची को आप साथ दें, और बच्ची को आप निराशा कर रहे हैं। बच्ची आपसे पूछ रही है हमारा घर बसा दीजिए भैया, हमारा घर बसा दीजिए भैया, आप मेरे बड़े भैया हैं। क्या सुबोध जिलाध्यक्ष जी, ये आपकी बेटी है, समझ लीजिए, ये आपकी बहन है, समझ लीजिए। और यदि आपकी बेटी के साथ कोई गुंडे लफंगे अगर छेड़े तो उसका जगह कहाँ होना चाहिए? और जिस शर्त पर अगर हुआ कि भाई शादी कर लेगा, हम उसको बाहर निकाल देते हैं। और यदि फिर वो इनकार कर रहा है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये आप खुद जानते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, खुद जानते हैं।
तो आप अपने बहन के साथ, आप अपने बेटी के साथ अन्याय किया है। समाज का कोई भी बच्ची हो, वो आपका बहन है, वो आपका बेटी है। आप एक दो बहन बेटी के आप भाई नहीं हैं, एक दो बहन बेटी का आप जो है बाप नहीं है। आप नालंदा के तमाम बहन बेटी के आप बाप हैं, आप भाई हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, ये नालंदा देख रहा है। आप इसको कैसे समझते हैं, ये नालंदा देख रहा है। आपको अगर शर्म आता है, अगर आपको शर्म आता है तो इस बहन बेटी का घर बसा दीजिए। पूरे नालंदा के प्रजापति भाइयों पर आपने ये दाग लगा दिया है, ये काम करके दाग लगा दिया है कि कुम्हार मीटिंग करता है, अन्याय करता है। ये बेटी के साथ अन्याय किया है, वो हमारी बेटी के साथ नहीं, वो अपनी बेटी के साथ अन्याय किया है। हमारी बहना के साथ नहीं, वो अपनी बहना के साथ अन्याय किया है। सुबोध पंडित, मैं जो बोल रहा हूँ सुबोध पंडित, या अंदर से आपका जो सीने में जो आग है ना, वो जल के वो आग जो है उबलना चाहिए। आपको खून जो है खौलना चाहिए उस गुंडे लखैरे के खिलाफ में जो आपके पास गिड़गिड़ाने आया था। उसके लिए आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि उसके लिए फिर पुनः आप नालंदा जिला का 20 प्रखंड का पूरे जिला का आप मीटिंग बुलाएं और उस लखैरे को मीटिंग में बुलाएं, उसका बाप को, भाई को, और वो बच्ची भी आएगी। और आपने जो शर्त किया है उस शर्त पर वो भागेगा तो पंचायती में उसको एक एक जूता, एक एक चप्पल उसको मारेगा और प्रोसीडिंग यह पास किया जाएगा। प्रोसीडिंग पास करके कि पूरे नालंदा के प्रजापति भाइयों, बताओ इन्होंने अन्याय किया है, जिसको एक एक जूता मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। अगर ऐसा उसके साथ नहीं करते, उस लखैरे के साथ, तो समझ लो कि उसको सजा कौन देगा। अगर समाज में अगर ऐसा अगर करके दिखाओगे कि जो गलत करेगा उसको एक एक जूता मारोगे, समाज में कोई भी लड़का किसी भी बहन बेटी पर आंख उठा करके और उसके साथ दुर्व्यवहार करके, उसके साथ छेड़खानी कर करके, उसके साथ गलत काम कर करके वो बच नहीं सकता है। इसीलिए आप जो है नालंदा का पुनः मीटिंग बुलाएं और इस पर संज्ञान लें। मैं उमेश पंडित